जय हिंद साथियों, मैं सत्येंद्र चैन शिखर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आई होप आप बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और मस्त होंगे, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है ना, जो स्टूडेंट करता रहता है वो हमेशा क्या रहता है, ज़बरदस्त और मस्त। तो पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। आज की क्लास हम आपकी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज आपकी एवरेज की 4th क्लास है, जहां हम क्या कर रहे हैं, पीवाई के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं और आपको एक ऐसा तरीका बता रहे हैं जिससे आप बहुत जल्दी अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आप वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जहां भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, सर इस चैप्टर्स में हमें ये सारे इश्यूज आते हैं। हम आपके हर एक इश्यूज का सॉल्यूशन लेके आएंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। साथियों, आज आपका जो टाइप है, आपका पहला क्वेश्चन क्या है। अगर आप लोगों ने मिक्सर एंड एलिगेशन, अगर आपने एलिगेशन में पढ़ रखा होगा, मिक्सर एंड एलिगेशन में एक टॉपिक एलिगेशन होता है, वहाँ क्या होता है कि वहाँ पर भी आपने देखा होगा एवरेज के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और वो थोड़े से क्या होते हैं, टफ लगते हैं। बट क्या होता है, अब आप यहाँ सीखेंगे कि कैसे हम अपने एवरेज के क्वेश्चन पे एलिगेशन लगाते हैं और बहुत आराम से, मतलब बहुत ही आराम से आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। चलिए सीखते हैं कैसे हम चीज़ों को टैकल करते हैं। आपका यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। साथियों, आपका जो पहला क्वेश्चन है हम देखते हैं वो क्या है। आपका पहला क्वेश्चन है, एक कक्षा में लड़कियों का औसत वजन 15 किलोग्राम है और लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम है और दोनों का संयुक्त औसत वजन 25 किलोग्राम है। यदि लड़कों की संख्या 12 है तो लड़कियों की संख्या। साथियों, क्या होता है, एवरेज वाले क्वेश्चन में आपको तरीका पता ही होगा कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपने एलिगेशन में समझ गए होंगे कि एलिगेशन कैसे लगाया जाए। चलिए हम उसी चीज़ को सीख रहे हैं। अब कह रहा है हमारे पास क्या है दोस्तों, दो चीज़ें हैं हमारे पास। एक क्या है, कक्षा में एक लड़कियां हैं, औसत में 15 और लड़के क्या हैं, गर्ल्स हैं, और क्या दोस्तों, बॉयज़ हैं। क्या क्या हैं, एक गर्ल्स है और एक क्या है, बॉयज़ है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि एक कक्षा में लड़कियों का जो औसत वजन क्या है वो 15 किलोग्राम है और लड़कों का जो औसत वजन है दोस्तों 30 किलोग्राम है। क्या है, 30 किलोग्राम। और दोनों का संयुक्त औसत वजन, इन दोनों का संयुक्त औसत वजन वो क्या है दोस्तों, आपका 25। क्या है, 25 किलोग्राम है। अब कह रहा है कि यदि लड़कों की संख्या 12 है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में आपको पता होगा एक तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। क्या होता है दोस्तों, बड़े में से छोटे को घटाते हैं। अगर इन दोनों में ए बड़ा है तो इसमें से घटाएंगे, अगर इन दोनों में से ए, मतलब जो बड़ा है उसी में से घटाएंगे। यहाँ माइनस में नहीं आता, प्लस में आता है। तो 25 में से अगर हम 30 घटा देंगे दोस्तों, 30 में से अगर हम 25 घटाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा, सीधा सीधा। और 25 में से अगर हम 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हम इसका रेशियो ले सकते हैं। तो ए आ जाएगा 1 और ए आ जाएगा 2, 1:2। अब क्या कह रहा है, यदि लड़कों की संख्या 12 है। क्या कह रहा है दोस्तों, यदि लड़कों की संख्या क्या है, 12। क्वेश्चंस में ये कह रहा है यदि लड़कों की संख्या 12 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 12 है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाए, 2। हम 12 क्या करें, 2 से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। अब क्या पूछा है, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कर दे। सिंपल, 1 यूनिट की वैल्यू 6 है तो यहाँ से हमें 6 से मल्टीप्लिकेशन करें कितना आ जाएगा, 6। आपका आंसर कितना आएगा साथियों, 6 आ गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, आपका करेक्ट आंसर है। तो आप देखेंगे एवरेज के क्वेश्चंस क्या होते हैं, जब हम एलिगेशन से लगाते हैं बहुत आराम से, बहुत ही आराम से क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, जिस प्रकार से क्वेश्चंस का आंसर आया। चलिए कुछ क्वेश्चंस और हम देखते हैं कि कैसे हम चीज़ों को करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पुरुष और महिलाओं के एक संयुक्त समूह का औसत उम्र 25 वर्ष। अगर पुरुषों के समूह का औसत उम्र 26 वर्ष और महिलाओं के समूह का औसत उम्र 21 वर्ष, तो संयुक्त समूह में पुरुषों का प्रतिशत पूछा है। अब क्या कह रहा है, देखिए, अगर पुरुष, हमारे पास क्या है, एक मेल है दोस्तों और एक क्या है, एक फीमेल है, 2 लोग हैं। कह रहा है अगर पुरुष के समूह का औसत उम्र 26 है, ये कितना दोस्तों, 26 है। अगला कह रहा है और महिलाओं के समूह का औसत उम्र क्या है, 21 है। पुरुष और महिलाओं के एक संयुक्त समूह का औसत, जो संयुक्त समूह का है औसत उम्र क्या है, वो 25 है। क्या है साथियों, 25। अब हमें क्या करना है, सीधा सीधा जो बड़े में से छोटा हमें घटा लेना। क्या करना साथियों, बड़े में से हमें छोटा घटा लेना। अगर हम यहाँ देखें 26 में से 25 जाएगा, कितना आ जाएगा, ए 1 आ गया। और 25 में से 21 घटाएंगे कितना आ जाएगा, ए 4 आ जाएगा। सिंपल, 4:1। देखो अब ए आ गया। अब कह रहा है तो संयुक्त समूह पुरुषों का प्रतिशत,
तो हमारे पास टोटल कितने, एक 4 1 और एक 5। देखिए ये पुरुषों और महिलाओं की संख्या आती है नीचे। अगर आपने एवरेज को सॉरी अगर आपने एलिगेशन को अच्छे से पढ़ रखा है तो यहाँ क्या आती है, मैक्सिमम जो प्रति वाली चीज़ें होती है वहीं आती है। अगर जो भी चीज़ें पूछेगा, संख्या पूछेगा संख्या आ जाएगी, पैसा पूछेगा पैसा, रुपया पूछेगा रुपया, ये सारी चीज़ें यहाँ नीचे आती है। तो वही कह रहा है कि तो संयुक्त समूह में पुरुषों के, तो हमारे पास टोटल कितने, 5 लोग हैं, 4 और एक 5 टोटल हैं। और उसमें कह रहा है पुरुषों का प्रतिशत कितना है, तो पुरुष हमारे पास कौन है, A1 है। सीधा सीधा यही कह रहा है ना। देखिए क्या है, और तो कुछ नहीं दे रखा ना क्वेश्चन में। कह रहा है कि महिलाओं समूह का औसत उम्र 21 वर्ष, तो संयुक्त समूह में पुरुषों का प्रतिशत पूछा है। तो हमें पता है कि देखिए, अच्छा सॉरी पुरुषों का पूछा है, ये तो महिलाओं का है। तो ये आ जाएगा 4 × 100, क्योंकि परसेंटेज निकाला है तो 5 से हम काटेंगे, 5 चौक 20 और 20 चौक 80, कितना है 80%, 80%। आपका ऑप्शन कौन है, सी फॉर कैट। तो आपका आंसर कौन सा है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इसी तरह से टैकल करते हैं। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। एक फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 52 रुपया था, महिला कर्मचारियों का औसत वेतन 42 रुपया था। यदि कर्मचारियों का औसत वेतन 50 था तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत क्या था। कह रहा एक फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन, यहाँ फिर से वही क्या है, कोई एक फॉर्म थी, उसमें एक मेल था, मेल कर्मचारी थे और फीमेल कर्मचारी, 2 टाइप के हमारे पास थे। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 52 रुपया था, क्या था ये 52 था। अगला क्या कह रहा है, महिला कर्मचारियों का औसत वेतन 42 था, हमने 42 ले लिया। अगला क्या है, यदि कर्मचारियों का औसत वेतन सारे मतलब पुरुष और महिला दोनों को मिलाकर टोटल क्रम क्या था औसत वेतन, वो था आपका क्या 50 दोस्तों, क्या था 50। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, 50 से 42 घटेगा कितना आएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा सीधा सीधा। और 52 में से 50 घटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा सीधा सीधा। तो यहाँ से हम इसका हम क्या रेशियो ले सकते हैं ना, तो 2 से काटेंगे 4 और ये 1 आ जाएगा, 4:1। अब क्वेश्चन में पूछ कह रहा है, हमें ये देखना है। क्वेश्चन में कह रहा है तो महिला कर्मचारियों को प्रतिशत, तो महिला कितनी, टोटल हमारे पास कितने हैं, 5 लोग हैं, महिला हमारे पास कितनी है, 1 है, और हमें परसेंटेज चाहिए। तो 100 से क्या मल्टीप्लिकेशन, तो 5 20 कितना आ जाएगा 20%। कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका आंसर कितना आया 20%। तो देखिए बहुत आराम से आपके क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। दोस्तों आपको घबराना नहीं है, आपके सामने इतने आपके पेपर लगे पड़े हैं, अगर आपने सही से 6 से 7 महीने, और हम ये कह रहे हैं अगर आपने 1 साल सही से मेहनत बैठ करके कर लेना, तो देखिए रेलवे में आपके कम से कम 60,000 प्लस वैकेंसीज है, आपके सामने है। आपका क्या कहते हैं कि यूपी कांस्टेबल में इतनी वैकेंसीज है, आप देखेंगे होम गार्ड में इतनी वैकेंसीज है, आप देखेंगे कि आपके जो पेट वगैरह से कई सारे पेपर होते हैं लेखपाल वगैरह के, इन सारों में बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं। तो आपको मोटिवेटेड रहना है और आपको प्रिपरेशन करते रहना है, जिससे क्या हो कभी भी पेपर आए आप क्या करना, तुरंत आपको पेपर दे देना है। तो इस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन करते रहना है, क्योंकि पेपर का जो आपने देखेंगे ना आपके एसआई जैसे पेपर में, यूपीपी में, इसी टाइप से, ऐसा नहीं है कि ये आपके कांस्टेबल में अलग आता है, आपके यूपीएसआई में अलग आता है, आपके रेलवे में भी यही सारे क्वेश्चन आते हैं, इसी पैटर्न पे आते हैं। तो आपके लिए सिर्फ आप ये सोचिए अगर पढ़ रहे हैं कि ये क्लासेस सिर्फ इसके लिए इंपॉर्टेंट, ऐसा बिल्कुल नहीं। बट क्या है, हम एक टारगेटेड कर देते हैं, जिससे क्या हो बच्चों में मोटिवेशन रहे, मोटिवेटेड रहे कि आपके पेपर जो है ऐसे ही आता है, तो आपको समझदारी। बट यही सारे टाइप आपके हर एक एग्जाम में आते रहते हैं, तो ये चीज़ें आपको समझदारी होनी चाहिए। एक बैंक में अधिकारियों का औसत वेतन 30,000 है, क्लर्कों का औसत वेतन 20,000 है, दोनों का संयुक्त औसत वेतन इतना है। यदि बैंक में अधिकारियों क्लर्कों की संख्या 125 है तो क्लर्कों की संख्या पूछ रहा है। कह रहा है एक बैंक में अधिकारियों का औसत वेतन मतलब कोई ऑफिसर है होगा, और क्या है ये 30,000 है, क्या साथियों 30,000 है। अगला क्या कह रहा है, और क्लर्क है इसका कितना है साथियों, इसका 20,000 है, ये 20,000 है, और इनका संयुक्त कितना है साथियों 26,000 है। अब हम क्या करेंगे, वही सेम बड़े में से छोटा हमें क्या करना है, माइनस करना होता है। तो यहाँ से अगर हम 26,000 में से 20,000 माइनस करेंगे, 26,000 है ये, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 6,000 आ जाएगा सीधा सीधा। और 30,000 में से 26,000 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा साथियों 4,000।
सीधा सीधा मतलब 30,000 में से अगर हम 26,000 निकाल 4,000 तो हम यहाँ इसको काट सकते हैं। तो आपका रेशियो ऐसा भी तो आ सकता है 2 तिहाई 6 और आ जाएगा 2 दूनी 4। तो अब हमें क्या है, हमें रेशियो पता चल गया ऑफिसर और कलर। कह रहा है यदि कलर को ऑफिसर का संख्या क्या है टोटल 125 है तो 3 दो 5, 5 यूनिट की वैल्यू क्या है दोस्तों क्वेश्चन में दे रखा है 125। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 5 दूना 10, पंचम 25, 25 आ गई। अब पूछा क्या है तो क्लर्कों की संख्या, क्लर्कों की संख्या साथियों पूछा है। तो हमें पता है ऑफिसर है और ये क्लर्क हैं। तो सीधा सीधा क्या करेंगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 25, तो हम 25 से इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आएगा 50। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया साथियों 50। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए हम जब भी एवरेज को एलिगेशन से करते हैं ना तो बहुत आराम से क्वेश्चन का आंसर निकालता है। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए और अच्छे से आनी चाहिए। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। एक कार्यशाला में श्रमिक का औसत मासिक वेतन 8500 है। यदि 7 श्रमिकों का औसत वेतन 10,000 है और शेष का औसत वेतन 7800 है तो कार्यशाला में कुल श्रमिकों की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब पढ़ना पड़ेगा 1-2 बार अगर इसके लैंग्वेज को आपको समझना है। कह रहा है एक कार्यशाला में श्रमिकों का औसत मासिक वेतन 8500 है। यदि 7 श्रमिकों का औसत वेतन, कह रहा है यदि 7 श्रमिकों का औसत वेतन क्या है दोस्तों 10,000 है। क्या है साथियों 10,000 है। अगले में क्या कह रहा है और शेष का कितना है साथियों, और शेष का औसत वेतन कितना है साथियों 7800, 7,800 है। और टोटल कह रहा है टोटल श्रमिकों का औसत वेतन कितना है 8500। ये आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज है। आप 1-2 बार पढ़ेंगे चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब हमें एक चीज़ यहाँ से पता होनी चाहिए 10,000 में से अगर 8500 घटाएंगे तो कितना आएगा साथियों, कितना आएगा सीधा सीधा आपका आ जाएगा 1500 और 8500 में से 7800 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 700 सीधा। अब हमें यहाँ से एक ही चीज़ देखनी है कि 700 की वैल्यू कितनी, यहाँ से हम सिंपलीफाई कर सकते हैं रेशियो। 7 यूनिट की वैल्यू मतलब 1 आ गई। तो हमें क्या पूछा है तो एक ये भी आ जाएगा क्या 1 से मल्टीप्लाई ए आ जाएगा 15 सीधा। देखिए 7 यूनिट की वैल्यू 7 है तो 1 आ गई। अब 1 यूनिट में अगर 1 से हम 15 करें 15। अब पूछा क्या है कार्यशाला में कुल श्रमिकों की संख्या, तो हमें पता है कि 7 ए है 15 ए कितना आ जाएगा 22। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है सी फॉर कैट। तो आपका ऑप्शन सी है। देखिए बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन का भी आंसर आपका आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। 560 छात्रों वाले एक स्कूल में लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। कह रहा कि 560 छात्रों वाले एक स्कूल में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष, लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष। यदि स्कूल की औसत आयु 11 वर्ष 9 है तो स्कूल में लड़कियों की संख्या, स्कूल में क्या पूछा है लड़कियों की संख्या। हमारे पास क्या एक बॉयज़ है और एक गर्ल्स है, 2 टाइप के लोग हैं। चीज़ें जो आपको सीखनी है। कह रहा है कि स्कूल में 2 टाइप 12 वर्ष और कितना है 11 वर्ष। तो लड़कों कह रहा है स्कूल में लड़कों की जो औसत आयु है 12 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु क्या है 11 वर्ष है। अब कह रहा है जो स्कूल में औसत आयु टोटल है लड़का लड़कियों क्या है 11 वर्ष 9 महीने है। तो हमें इसको साल में मतलब साल में अगर हमें चेंज करना है तो 12 से क्या करना पड़ेगा भाग। तो 4 से हम 3 से करेंगे 3 चौक 12, 3 त्रिका 9। इसको हम सॉल्व करेंगे 11 सहित 3/4। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 11 चौक 44 और 3 47/4। तो टोटल कितनी आ गई तो हम यहाँ कह सकते हैं कितना आ गया 47 में कितना आ गया 4। अब साथियों यहाँ आप फंस जाते हो, आपको ये समझ में नहीं आता हमें यहाँ करना क्या है। तो देखिए कुछ नहीं करना होता, हमें इस 4 को हटाना होता है। इसको कैसे हटाएंगे, अगर इस 4 को हटाना तो 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 से आपको यहाँ पर भी करना पड़ेगा और यहाँ पर भी करना पड़ेगा। अब यहाँ देखेंगे ये कितना आपका बन जाएगा 48, ये कितना बन जाएगा 44। और यहाँ आप ये देखेंगे तो आपका इसे कट जाएगा तो कितना बचेगा 47। जब हम इसको सॉल्व करते हैं देखिए 48 में से 47 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और 47 में से आप 44 करेंगे कितना आ जाएगा साथियों 3 आ जाएगा। देखिए 47 में से 44 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा और हमें क्या हो गया और इसका क्या आएगा 3:1। अब कह रहा है कि टोटल हमारे पास 560 छात्र हैं। तो हमें एक चीज़ यहाँ से समझ में ये आ गई 3 1 4 यूनिट की वैल्यू कितना साथियों 560। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 चौक के 56 140। अब आपसे पूछा क्या क्वेश्चन में
तो स्कूल में लड़कियों की संख्या, तो स्कूल में लड़कियों का कौन सा, 140 से हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 140 से आएगा। तो कौन सा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो ऐसे भी क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा ट्रिकी था, बट क्या अगर आप इसकी लैंग्वेज तोड़ना समझ में आ जाएगा तो ऐसे भी क्वेश्चन आप बहुत आराम से किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बट क्या है, देखिए क्वेश्चन देख के नहीं डरना है। क्या होता है, आप लोग क्वेश्चन देख लेते हैं और तुरंत डरने लगते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसा करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन को बस घुमाने का तरीका है, थोड़ा सा क्या करता है, घुमा देता है और आप इसमें फंस जाते हैं। चलिए हम क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है एक कक्षा में 18 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। कक्षा में सभी लड़कियों का औसत ऊंचाई, कह रहा है एक गर्ल्स है और एक क्या है, एक बॉयज, दो चीजें हैं। कह रहा है कि कक्षा में सभी लड़कियों की औसत ऊंचाई क्या है, 144, सभी गर्ल्स का हो गया। अब कह रहा है कि जबकि लड़कों की औसत ऊंचाई 150 है। सीधा सीधा क्वेश्चन, कक्षा के सभी छात्रों की कुल औसत ऊंचाई मतलब टोटल क्या है आपकी 148 है। यहां तक आप क्वेश्चंस को पहले करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा वही आपको तरीका निकालना है। 150 में से 148 आप माइनस करेंगे, कितना आएगा साथियों, सीधा सीधा 2 आ जाएगा। और 148 में से 144 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसको हम रेशियो ले लेते हैं तो 1:2 सीधा आपका ये आ गया। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कक्षा के यहाँ यदि कक्षा में सभी लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। कह रहा है कक्षा में सभी लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम, तो कक्षा में सभी लड़कों का कुल वजन ज्ञात करना। अब यहाँ से एक चीज़ और देखना पड़ेगा हमें, एक यूनिट की वैल्यू क्या दे रखा है साथियों, एक यूनिट की वैल्यू दे रखा है आपके क्वेश्चन में, एक यूनिट की वैल्यू दे रखा है 18 सीधा सीधा। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 18 से कर देंगे कितना आ जाएगा 36। अब कह रहा है कि यदि कक्षा में सभी लड़कों का औसत वजन, सभी लड़कों का, तो हमें क्या करना, इससे 50 से यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 1800, 36 बच्चे 180, तो एक जीरो हमारा कितना आ गया 1800। तो ऑप्शन आपका कौन सा, डी। तो डी आप देखेंगे बहुत आराम से आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे इसका भी आ गया। तो क्वेश्चन बस देखने में बड़ा था, इसकी लैंग्वेज कुछ भी नहीं थी। मैंने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप जैसे लैंग्वेज दे रखी थी आपकी, हमने उसी तरीके से आपके क्वेश्चन को सॉल्यूशन दिया हुआ है। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखिए आप फंसेंगे, यहाँ फंसेंगे इसलिए कि थोड़ा सा टफ है, और टफ ये कुछ भी नहीं है, बट क्या है इसमें थोड़े से 2-3 स्टेप आपको ज़्यादा करने पड़ते हैं। चलिए हम सीखते हैं कैसे कर। कह रहा दिल्ली पब्लिक स्कूल में 3 कक्षाएं हैं, ABC विज्ञान की परीक्षा देते। कक्षा ए का औसत प्राप्तांक 94 है, कक्षा बी का औसत प्राप्तांक 87 है, कक्षा सी का कितना है 96 है, कक्षा ए बी। यहाँ आप थोड़ा सा फंसेंगे तो आपको ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको करना। जैसे एक है ए है, एक बी है और एक सी है। अब यहाँ आपको लगेगा यहाँ 3 लोग आ गए, यहाँ क्या करें। अब कह रहा कक्षा ए का औसत प्राप्तांक क्या है, कक्षा ए का कितना है साथियों 94 है सीधा सीधा, और कक्षा बी का कितना है 87 है आपका, और कक्षा सी का कितना है 96 है। यहाँ तक हमने कर लिया। अब कह रहा कक्षा ए और बी के एक साथ सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक। अब यहाँ आपको जो सीखने वाली बात है यही है, कक्षा ए और बी का सभी का कितना दे रखा है साथियों 91, और फिर से वही कह रहा है बी और सी एक साथ, फिर क्या कह रहा है बी 96 है, ए बी एक साथ विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 91। अच्छा बी और सी का भी दे रखा है, देखिए क्या है, कक्षा बी औसत सतह है, कक्षा सी का औसत प्राप्तांक 96 है, कक्षा ए बी में एक साथ सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 90, कक्षा बी और सी में एक साथ, और कक्षा बी और सी का भी क्या दे रखा है साथियों, ए भी दे रखा है कितना 91। अब इस टाइप से क्वेश्चन को तो आपने देखिए, अगर आपने एलिगेशन अच्छे से पढ़ा है तो वहाँ इस टाइप के क्वेश्चंस थे, आपको फंसना नहीं चाहिए। थोड़े से टफ क्वेश्चंस होते हैं, बट क्या होता है कि आपने पढ़ा होगा अच्छे से, अगर पढ़ा होगा इसके कॉन्सेप्ट, तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं अलग अलग। क्या करेंगे, अलग अलग। यहाँ देखेंगे 94 में से 91 घटेगा 3 आ जाएगा सीधा, 87 में से 91 में से 87 घटेगा ये 4 आ जाएगा। कोई डाउट? अगला हम करते हैं। अब यहाँ हमें क्या करना है, हमें ये पता होना चाहिए 87 में से 91 घटेगा कितना आएगा, अभी भी 4 आ जाएगा सीधा सीधा, और 91 में से 96 में से 91 घटेगा 5। तो आप यहाँ देखिए कि बी का 2 मान आ गया 3 और 5,
तो ये पॉसिबल है कि एक ही आदमी के दो मान आ जाए, ये संभव नहीं है। तो हमें क्या करना है, रेशियो को बराबर करना। तो हमें क्या करना होता है, जैसे ये 3 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं 15, तो 3 को 15 बनाने के लिए हम 5 से करेंगे और 5 को 15 बनाने के लिए 3, तो यहाँ 3 से इधर भी हो जाएगा और इधर 5 से कहें तो 5 से इधर ये आ जाएगा 5 चौक 20, अगला आ जाएगा 5 तिहाई 15, अगला क्या आ जाएगा 4 तिहाई 12। तो आप यहाँ देखेंगे जो संख्या आ गई ना, क्या आ गई संख्या, ABC विज्ञान के परीक्षा देते हैं, जो लड़कों की संख्या आ गई वो आपकी ये आ गई और आपका औसत अंक पहले से दे रखा है। तो अब हम अगला स्टेप कैसे करते हैं चलिए सीखते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमें इस क्वेश्चन को करना है, तो हमारा क्या आ गया 20, 15 और 12। तो आपको एक ही काम करना होता है साथियों, ऐसे क्वेश्चन को आप जब भी करिए ना तो 2-3 चीज़ें आपको ध्यान देना है। क्या, हमें 20, 15 और 12 ये आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। 20, 15 और 12 आपको याद रहना चाहिए, 20, 15 और 12, तो ये चीज़ें आपको दिमाग में सेट होनी चाहिए। कितनी, 20, 15 और 12, क्या है 20, 15 और 12, ये संख्या आगे क्या है, विद्यार्थियों की परीक्षा जो दे। अब कक्षा ए का औसत प्राप्तांक यहाँ कितना है, 94 है। कक्षा बी का दोस्तों कितना है आपका, 87 है। कक्षा सी का कितना है साथियों, 96 है। अब हमसे क्या है, सभी तीनों कक्षाओं का औसत वजन तो पूछा है, तो हम क्या करते हैं, हम एज्यूम कर ले। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हमने 1-2 आपके शुरू के फर्स्ट या सेकंड वीडियो में करवा रखे कई सारे। हम एज्यूम कर लेते हैं आपका एवरेज क्या है साथियों, 90, हमने एज्यूम कर लिया। ये 90 से कितना ज़्यादा है, ये 90 से ज़्यादा है ना, 4 ज़्यादा है कि कम है, हमने 90 से 4 ज़्यादा है, तो 20 पे कितना ज़्यादा, 80 ज़्यादा। ये 90 से कितना कम है, 3 कम है, तो 15 पे कितना कम, 45 कम। अगला क्या है, ये 90 से कितना ज़्यादा, 6 ज़्यादा है, और 12 6 कितना हो जाए, 12 पे कितना, 72 ज़्यादा आ जाएगा। अब अभी हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी, 80 और 72 कितना होता है, 8 7 15, 152। 152 अभी भी ज़्यादा, लेकिन 45 कम है। कितना है, 45 कम है, तो इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7, 0 107। अब हम क्या करते हैं, इसमें 107 जोड़ देते हैं, लेकिन ये 107 को भी तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कितने लोगों में, आपका 35 और 12 कितना हो जाता है आपका 47। तो जब हम इसको दोस्तों भाग देते हैं, 47 दूना ये हो जाएगा, तो 92 92, कोई है ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट। अच्छा 92 बार है, तो 92 हम देंगे तो 92, सीधा सीधा ये, तो ये नियर अबाउट आपका क्या आएगा, अब ये वाला तो नहीं आएगा, 8 बार नेक्स्ट बार में तो जाना नहीं, तो 92.28, तो क्या आएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर आएगा। 92 पॉइंट, इसका अगर करेंगे 92.28 आपका ये करेक्ट आंसर आएगा। तो देखिए थोड़ा सा टाइम तो लगा इस क्वेश्चन को करने में, बट ऐसा नहीं ये टफ है। आप 1 से 2 बार इसको करेंगे ना, तो इस क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 सेकंड में इसको भी आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। एक क्वेश्चन और हम करके देखते हैं। कह रहा कि छात्र ABC 3 समूह है और हर एक समूह में क्रम से 40, 50, 70 छात्र। परीक्षा ए के समूह के छात्रों का औसत प्राप्तांक 70 है, बी का औसत प्राप्तांक क्या है 60 है, या सभी तीनों समूहों का एक साथ मिला दिया जाए तो औसत प्राप्तांक 80 हो जाता है। तो समूह सी के, देखिए ये पहले ही हमने इस टाइप के क्वेश्चंस करा रखे हैं, तो आपको ज़्यादा इसमें टेंशन लेने नहीं है। जैसे कह रहा है कि हमारे पास क्या है 40 और क्या है 50 और क्या है 70, सीधा सीधा 40, 50 और 70 परीक्षा के। अब पहला क्या है, ए समूह के छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है, ये 70 है, बी का कितना है, बी का ये 60 है, और हमें सी का पूछा है, और टोटल हमें क्या दे रखा है साथियों, टोटल हमें जो एवरेज दे रखा है क्वेश्चन में वो क्या है आपका 80 है। देखिए इस बार एज्यूम नहीं करना, ये पहले से एवरेज क्या दे रखा है आपका 80। इसका हम रेशियो ले लेते हैं, 0 0 कट जाएगा। 80 ए है और 70 कितना कम है, 7 कम है, तो कितने पे 4 पे, तो कितना अभी भी 28 कम है। देखिए हमने क्या किया 4 5, या तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये 10 कम है तो 40 पे कितना हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते थे, तो लेकिन हमने क्या किया ऐसे कर लिया। अब ये 80 से ये देखोगे कितना कम है, 20 कम है, कितना कम है, ये 40 ही था ना, सॉरी हाँ, देखिए 80 से 10 कम था, सॉरी कुछ मिस्टेक है, हाँ फिर से कर लेते हैं, ये 70, ये 10 कम है 80 से, तो अगर ये 10 कम है 4 पे कितना, 4 पे 40 कम हो जाएगा,
ये होता है। और ये 20 कम है 80 से, तो 5 पे 20 बच्चे 100 अभी भी कम है। देखिए हमें क्या बना है, ये टोटल कितना 140 कम है। तो अगर आपको इसको निकालना है तो डेविएशन आपको 0 करना पड़ेगा। तो एक अगर ये 40 कम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 140 ज़्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप ये देखेंगे सीधा सीधा ये कितने पे है, 7 पे है। इसको काटेंगे 7 दूनी 14 20। अगर ये 20 अभी भी कम है तो हमें इसको अगर निकालना तो 20 ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज का मतलब हमने आपको समझा रखा है सबको सेम सेम चीज़ें मिलनी चाहिए, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है। तो कौन सा आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो आई होप आपको क्लासेस बहुत अच्छी लगी होगी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं, आपको हल्के में नहीं लेना है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है और एक ही काम करते रहना है कि आपको जहां भी कन्फ्यूजन लगे कि हाँ इस वाले क्वेश्चन में हमें डाउट है, प्रॉब्लम है, आप कमेंट में करिए कि सर इसके क्या है कि बेसिक में भी हमें दिक्कत है। देखिए सबसे बड़ा इशू ये है हम आपको बेसिक नहीं करा रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको बेसिक्स आती है, और अगर बेसिक्स नहीं आती है तब भी हम ऐसा तरीका आपको बता रहे हैं, सिंपल ना तो कोई फॉर्मूला बता रहे हैं, एकदम कॉन्सेप्चुअल तरीके से बता रहे हैं, तो आपको चीज़ें जल्दी से समझ में आ रही होगी। और बार बार ऐसा नहीं है, बहुत सारे तरीके आपको एक क्वेश्चन का करना है, जो मैं बता रहा हूँ इससे बेटर कोई तरीका है ही नहीं, तो आपको इसी तरीके से करते रहना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।